खिदमत है आपका मेज़बान आबिद सहर। हमेशा की तरह इस बार भी मुनफरिद मौजू के साथ हाजिर खिदमत है। आज का हमारा मौजू है पुरानी और कदीम अशिया, उनकी हिफाजत क्यों कर ज़रूरी है। मुख्तलिफ़ लोग मुख्तलिफ़ किस्म के मशगले रखा करते हैं। आज मुल्तान की एक ऐसी ही शख्सियत से हम आपका तारुफ़ करवाएंगे कि जो पुरानी और कदीम अशिया को जमा करना जिनका शौक़ है। मेरी मुराद वाजिबुल एहतराम जनाब सुहेल खुर्रम फ़ारूकी साहब। अस्सलाम वालेकुम फ़ारूकी साहब। वालेकुम अस्सलाम। फ़ारूकी साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का करम है, शुक्र है जनाब। अच्छा, ये पुरानी अशिया जो आपने जमा की, आप हमें बताइएगा कि ये अशिया आपने किस अंदाज़ में जमा करना शुरू की और कौन कौन सी अशिया आपने जमा की हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये शौक़ तो असल में ऐसे ही था कि जब हम इंडिया से माइग्रेट हमारे बुज़ुर्ग करके आए दिल्ली से, तो कुछ उनकी चीज़ें थीं पुरानी, कई 100 साल पुरानी चीज़ें थीं, तो उनको रखा संभाल के। फिर उसके बाद खुद शौक़ हो गया, तो वो टिकटें, सिक्के जो स्कूल के ज़माने में, फिर हाई स्कूल के ज़माने में हम कलेक्ट करते रहे। फिर उसके साथ साथ जो चीज़ें थी घर की, कुछ नायाब चीज़ें थी वो पड़ी हुई थी, उनको हमने उठा के रख लिया। कुछ सोने चांदी की चीज़ें थीं, कुछ और थीं इस तरीके से। तो मेरे पास जो आपने सवाल किया कि कौन कौन से, कुरान पाक है सलातीन के दौर का, हाथ से लिखा हुआ। इसी तरह कुछ और चीज़ें हैं, सिक्के हैं पुराने, कुछ घड़ियाँ वगैरह हैं जो पुरानी हैं। तो बस वो जो चीज़ें थी जो मैं अपनी पढ़ाई और तालीम के साथ साथ मुझे थोड़े से वक्त के अंदर जो मैं कर सकता था वो मैंने की, कि ये ज़ाया ना जाए। वैसे तो मैं ये कहता हूँ, अगर किसी के पास एक भी चीज़ पुरानी है तो वो उसे ज़ाया ना करे और अपने घर में डिस्प्ले करे, तो वो भी एंटीक कलेक्टर्स में शामिल हो सकता है और उसकी भी बड़ी इसके अंदर अहमियत हो सकती है। और म्यूज़ियम बनाने के लिए हज़ारों लाखों चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती, एक चीज़ का भी म्यूज़ियम होता है। इसकी अहमियत ये है। नाज़रीन, सुहेल खुर्रम फ़ारूकी साहब हैं, बयान कर रहे हैं कि इनका ताल्लुक़, इनके आबा का ताल्लुक़ इंडिया से है। दिल्ली से माइग्रेट होकर ये पाकिस्तान तशरीफ़ लाया था ये ख़ानदान, और जब से ही इन्होंने पुरानी कदीम चीज़ें इकट्ठा करना शुरू की। आज इनके पास बहुत सारी चीज़ें यहाँ मौजूद हैं। हम अपने प्रोग्राम में आगे चल के आपको दिखाएँगे ये तमाम चीज़ें। आज जब मुख्तलिफ़ अफ़राद मुख्तलिफ़ नई नई चीज़ें अपने पास जमा कर रहे हैं और ला रहे हैं, सुहेल खुर्रम फ़ारूकी साहब से पूछते हैं कि आखिर इन्होंने अपना फ़ोकस पुरानी अशिया पर क्यों किया हुआ है। नई चीज़ों की बजाय पुरानी चीज़ों के साथ इतनी ज़्यादा वाबस्तगी इनकी क्यों है? देखें जी, एक तो पुरानी कहावत है ओल्ड इज़ गोल्ड, और दूसरे नई चीज़ों की तो कदर सभी करते हैं। पुरानी जो चीज़ें होती हैं वो इंसान की शख्सियत का भी पता देती हैं, उसके ख़ानदान का बताती हैं, उसकी कौम का बताती हैं, उसके मुल्क का बताती हैं। तो इसीलिए आसार कदीम और एंटीक से मुताल्लिक़ लोग एक्सपर्ट रखे जाते हैं पूरी दुनिया के अंदर। अब इंडिया के अंदर ही देख लें आप, 800 के करीब अजायब घर हैं, जबकि हमारे मुल्क में कुल 16 अजायब घर हैं। तो ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और जिस चीज़ की कमी हो उसमें ज़्यादा वर्क करना चाहिए। इसी चीज़ को देखते हुए हमने दोस्तों को भी कहा कि जी आप भी अपने बुज़ुर्गों की चीज़ों को डिस्प्ले करें, और हमने भी कोशिश की कि इधर उधर टाइम ज़ाया करने के बजाय ये अलमारी बनवा दी और इसमें चीज़ें रख दी, और जगह फिर कम हो गई। पहले थोड़ी सी लग रही थी, अब वो जगह कम है और चीज़ें ज़्यादा हैं, तो बस उनको रखा हुआ है और इंशाल्लाह किसी बड़ी जगह पे भी डिस्प्ले करेंगे। सुहेल खुर्रम फ़ारूकी साहब बयान कर रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें जो इनके वालिदैन से, जो इनके आबा से बिलोंग करती हैं, उसकी कलेक्शन एक ख़ूबसूरत इन्होंने यहाँ अपने पास रखी हुई है। जहाँ तक बात नवादरात की है, इंटरनेशनल कवानीन के मुताबिक कम अज़ कम 100 साल पुरानी चीज़ें वो नवादरात के ज़ुमरे में आया करती हैं, लेकिन यहाँ हमारे यहाँ तकरीबन 70 और 80 साल की जो अशिया हैं कदीम, उनको भी नवादरात में शामिल किया गया है। इस किस्म की बहुत सारी चीज़ें यहाँ हमारे पास मौजूद हैं इस जगह पर, जो नाज़रीन को हम वक्त के साथ साथ दिखाते रहेंगे। एक कुरान पाक जो हाथ का लिखा हुआ ये कलमी नुस्ख़ा है, ये कलमी नुस्ख़ा आप तक कैसे पहुँचा? ये असल में बहुत सारे तो पार्टीशन के वक्त हमारे पास जो मखतूते थे, जो किताबें थी हाथ से लिखी हुई, वो ज़ाया हो गई थी। और 1857 में जब हमारे बुज़ुर्ग लड़े थे अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, तो हमारी लाइब्रेरी को आग लगा दी थी दिल्ली में, तो बहुत बड़ा ख़जाना वहाँ जल गया था। लेकिन ये जो कुरान पाक है ये असल में काबुल म्यूज़ियम में था,
जब वहाँ के स्मगलरों ने, और वहाँ पे शदीद लड़ाई है, आपको पता है 1980 से तकरीबन अफ़गानिस्तान लड़ाई में ही है, तो वहाँ पे ये लोगों ने, वहाँ पे कदीम तरीन सिक्के थे, दुनिया के सबसे ज़्यादा कदीम तरीन सिक्के अफ़गानिस्तान के अजायब घर में थे, और वहाँ पे काफ़ी बुद्धा के ज़माने की मूर्तियाँ वगैरह थीं जिन्हें वहाँ पे चुराने के लिए स्मगलरों ने अटैक किया। और वहाँ पे कलमी नुस्खे बहुत बड़ी तादाद में थे, जो सलातीन के दौर, उससे पहले का पीरियड और खुलफा राशिदीन के दौर की चीज़ें थीं। तो उनको, स्मगलरों को उनसे कोई दिलचस्पी नहीं थी, तो वहाँ के जो लोग थे उन्होंने वो चीज़ें उठा ली कि बेअदबी ना हो। तो उन्हीं में से एक साहब, मेरी पेस्टिसाइड डायरेक्टरी आई तो वो लेने मुल्तान है, उन्हें पता चला, मेरी लाइब्रेरी देखी, बड़े खुश हुए। तो वो लोग सरदारों में से थे वहाँ बलूचिस्तान के, तो उन्होंने मुझे फिर ये नुस्खा पेश किया था, जो मेरे पास है, और ये चमड़े के कवर के अंदर महफूज है, और ये हाथ से लिखा हुआ है। ये कलमी नुस्ख़ा जो एक इंतहाई कदीम कलमी नुस्ख़ा है, इंतहाई खूबसूरत कलमी नुस्ख़ा है, इसके सफ़हात की तादाद अंदाज़ा कितनी है? इसके सफ़ात की तादाद का तो सही अंदाज़ा नहीं है, लेकिन आप देख लें तकरीबन ये लीगल साइज़ के अंदर प्रिंट हुआ हुआ है, और इसके कुछ सफ़े जो हैं शुरू के मिस हैं, कुछ आखिर के भी वो हैं, लेकिन ये बाइंड बड़े अच्छे तरीके से हुआ हुआ है और सफाई से, और इसकी जिल्द, और इसका मुआवजा यही है कि इतने 100 साल गुजरने के बाद भी ये अभी भी कायम और दायम है। ये यकीनन एक बहुत खूबसूरत चीज़ हमारे पास यहाँ मौजूद है। अच्छा, इसके साथ-साथ यहाँ दीवारों पर मुख्तलिफ़ जो जानदार हैं, उनकी खाल मौजूद है। यहाँ आपने कौन-कौन से जानदारों की खालें महफ़ूज़ करके रखी हैं अपने पास? मेरे पास और तो कोई ऐसी ख़ास खालें नहीं हैं। मेरे पास एक ये हमारे बुज़ुर्गों ही की चली आ रही थी, बकरे की खाल पे इस एंगल से लिखा हुआ है कि एक एंगल से देखें तो अल्लाह पढ़ा जाता है, दूसरे देखें तो वो मोहम्मद लिखा हुआ पढ़ा जाता है। ये भी खाल हमारे पास थी, और एक ये नायाब नस्ल का चीते की एक किस्म है जो दुनिया में 2000 की तादाद में है। तो ये खाल मुझे गिफ्ट मिली थी, तो ये बड़ी नायाब किस्म की खाल है, जो अब इसलिए मैं ये लोगों को बताता हूँ कि भाई ये शिकार ना करें जानवरों का, और अब तो परिंदों का भी नहीं करना चाहिए। तो ये चीज़ें हैं, और मैं मुल्तान के हवाले से एक म्यूज़ियम के हवाले से ये बात करूँगा कि यहाँ पे चरिंद और परिंद का जो लोकल मुल्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, उसका अजायब घर भी अलग होना चाहिए। यानी सुहेल खुर्रम फ़ारूक़ी साहब ये पैगाम देना चाह रहे हैं कि जिस तरह से मुल्तान में बेहम्दिल्लाह ताला हुकूमती सतह पर म्यूज़ियम के क़याम का ऐलान हो चुका है, इसके साथ साथ स्टफ़्ड म्यूज़ियम भी होना चाहिए। यानी जो यहाँ के चरिंद परिंद और दरिंद हैं, उनकी खाल के अंदर केमिकल लगाकर या भूसा भरने के बाद उनको एक जगह पर मुज़य्यन किया जाए ताकि आने वाले के लिए वो अट्रैक्शन का पॉइंट बन सके। सुहेल खुर्रम फ़ारूक़ी साहब, अगर ऐसा हुकूमत कोई ऐलान करती है इस किस्म के भी म्यूज़ियम का, जिसको नेचुरल आर्ट गैलरी का भी नाम दिया जा सकता है, तो इसके लिए मौजूद जगह कौन सी हो सकती है? देखिए, हमारे पास पूरा मुल्तान जो है ये एक अजायब घर है, जिसमें आपने एक प्रोग्राम भी किया, छोटी ईंट और बड़ी ईंट से हम तयन करते हैं कि किस दौर के पीरियड की ये बिल्डिंग बनी हुई है, और वो बिल्डिंग्स जो हैं वो ज़ाया हो रही हैं। बैनुल अक़वामी कानून के मुताबिक 70 साल पुरानी चीज़ जो है वो एंटीक में शुमार होती है, और वो तो आप ये देखें कि 1000-1200 साल पुरानी बिल्डिंग्स भी मौजूद है, क्योंकि ये कदीम तरीन शहरों में आबाद शहर है, तो इसमें बिल्डिंगें गिरती रही हैं हालात की, मौसम की वजह से या किसी वजह से, और ऊपर तामीर होती रही। तो इसके अंदर अलंग जितने भी गेट हैं, और उसके नीचे जो अलंग है, जैसे खूनी बुर्ज की जगह खाली हुई है, इसी तरह ये खाली होगी जगह, तमाम गेट्स बनेंगे, और जो अंदर का इलाका है ये सारा ही अजायब घर है। इसकी गलियाँ अजायब घर हैं, जैसे आपने एक प्रोग्राम में कहा था, क्योंकि आबिद सहर साहब आपको भी दिलचस्पी है, कि कम से कम गलियों के कोनों के ऊपर मार्बल से लिखवा दिया जाए कि ये गली इस दौर की बनी हुई है और इसके अंदर ये इमारतें मौजूद हैं। वो जो पत्थर पे लिखी हुई आपकी बहुत ज़बरदस्त तजवीज़ है, तो वो जो टूरिस्ट आएगा वो सिर्फ हमारे मज़ारात और हमारी दूसरी चीज़ों पे तो जाएगा ही, लेकिन म्यूज़ियम भी देखेगा जो मंजूर हो चुके हैं, और किले पे वो जगह है। तो अंदर भी ऐसी बिल्डिंगें मौजूद हैं जो मेरे से ज़्यादा आप जानते हैं। अगर हम अंदर ही उन बिल्डिंगों को प्रिजर्व कर लें, और कुछ बिल्डिंगें बाहर भी हैं, जैसे घंटा घर है हमारा, अगरचे ये अंग्रेज़ पीरियड में बना है, लेकिन ये भी एक पुरानी इमारत है, यादगार इमारत है, इसको भी प्रिजर्व करना चाहिए। इसी तरीके से बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं जो गेट्स के बाहर बनी हुई हैं, कुछ गेट्स के अंदर हैं। तो अंदर की जो गेट्स की बिल्डिंग है उन पर कोई तवज्जो नहीं दी गई, और अंदर मंदिर भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं, चर्चेज़ और गुरुद्वारे भी हैं,
और मसाजिद भी हैं, लेकिन हमारे यहाँ बहुत कम तादाद महकमा आसार कदीमा क्लेम करता है। 25 के करीब मसाजिद और बिल्डिंग्स हैं जिनको वो क्लेम करते हैं, या मज़ारात हैं, तो लेकिन इससे ज़्यादा होना चाहिए, ये बहुत कम है। और हम इसकी तवज्जो अक़वाम मुत्तहिदा का जो आसार कदीमा का इदारा है उसकी भी तवज्जो इसकी तरफ करवाते हैं कि आप इस पे तवज्जो दें और पूरे मुल्तान को म्यूज़ियम डिक्लेयर करें। इसके लिए जब फंडिंग आएगी तो वो इमारतें लोगों से ख़रीद ली जाएंगी और उन इमारतों को प्रिजर्व कर लिया जाएगा, जो हमारे आने वाली नस्लों को बताएगा कि ये कदीम तरीन शहर जो इल्म का भी गहवारा था, जो हुनर का भी गहवारा था। और मैं आपको एक चीज़ और बताते हुए खुशी महसूस करूँगा कि दुनिया भर में पाकिस्तान की 10 चीज़ें पेटेंट हैं, उनमें कोई भी शहर ऐसा नहीं है, बहुत सारे शहर तो उससे महरूम है, 4 चीज़ें सिर्फ मुल्तान की हैं, जबकि कराची की भी 4 चीज़ें नहीं हैं, लाहौर की नहीं है, किसी और शहर की नहीं है। मुल्तान की 4 चीज़ें जो हैं वो इसमें पेटेंट में शामिल है, जिसमें हलवा सोन है, खुस्सा है, ऊँट की हड्डी पे काम और ऊँट की खाल पे काम है। ये पूरी दुनिया के अंदर ना इसके कारीगर मौजूद हैं, ना ये करते हैं। बल्कि आपको हैरान होगा, मैंने कराची के अंदर एक फ़र्नीचर देखा बड़ा खूबसूरत, जो ऊँट की खाल से हम तो समझते हैं सिर्फ लैंप बनते हैं, ऐसा नहीं है। वो पूरी टेबल, डाइनिंग टेबल, चेयर, कुर्सियाँ, सोफ़ा सेट जो ऊँट की खाल से बना हुआ था। जब मैंने पूछा आपने कहाँ से लिया, तो उन्होंने कहा उस जगह पे से हमने लिया। जब मैं वहाँ गया तो उसने कहा कि जी हम मुल्तान में थे, वहाँ रोज़गार नहीं था, तो यहाँ आके हमने ये काम शुरू किया। यहाँ क्योंकि फ़ाइन आर्ट के लोग भी हैं, वहाँ बड़ी यूनिवर्सिटी है फ़ाइन आर्ट की, तो उन लोगों के साथ मिल के उन्होंने हमें आइडिया दिया और हमने ये बना के दिया है उनको। तो वो इतना खूबसूरत काम था, तो उसके लिए मैं बार बार आवाज़ उठा रहा हूँ कि उन नस्लों को और उन ख़ानदानों को हमने बचाना है जो मट्टी पे काम कर रहे हैं, जो ऊँट की खाल पे काम कर रहे हैं, जो हड्डी पे काम कर रहे हैं, पिच्चीकारी और काशीकारी का काम कर रहे हैं, जो टाइल वर्क कर रहे हैं मुल्तानी आर्ट के अंदर, उनको भी बचाना है। और उनको यहाँ बाकायदा दुकानें दी जाएं, जो म्यूज़ियम बन रहा है उसके इर्द गिर्द दुकानें उनको दी जाएं, और उन कारीगरों को पूरी दुनिया का भी विज़िट कराया जाए और उनके वज़ाइफ भी रखे जाएं। सुहेल खुर्रम फारूकी साहब हमें बयान कर रहे हैं कि मुल्तान के जो कारीगर हैं, दुनिया भर में इनकी कोई मिसाल नहीं मिलती। यहाँ छोटा सा एक लेते हैं कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक। अब आपकी किस्मत का पहिया भी तेजी से घूमेगा और आप घूम सकेंगे अपनी मनपसंद गाड़ियों में। नेमतुल्ला एंड अमजद जावेद कंपनी रजिस्टर्ड आपके लिए अपनी मनपसंद गाड़ी हासिल करने का शानदार प्लान। मैसी 240, फियाट 480 सिर्फ 15,500 रुपए माहाना किस्त में। सुजुकी रावी माहाना किस्त सिर्फ 16,700 रुपए। सुजुकी बोलान माहाना किस्त सिर्फ 19,000। ऑल्टो VX माहाना किस्त सिर्फ 20,500। ऑल्टो VXR माहाना किस्त सिर्फ 23,500। ऑल्टो VXL माहाना किस्त सिर्फ 27,000। यूनाइटेड ब्रावो माहाना किस्त सिर्फ 16,900। कल्टस VXR माहाना किस्त सिर्फ 31,000। कल्टस VXL माहाना किस्त सिर्फ 33,000। कल्टस AGS 80 माहाना किस्त सिर्फ 35,000। वैगनार VXR माहाना किस्त सिर्फ 27,500। वैगनार VXL माहाना किस्त सिर्फ 29,000। होंडा सिटी 1300 सीसी माहाना किस्त सिर्फ 41,300। होंडा सिटी 1500 सीसी माहाना किस्त सिर्फ 42,500। XLI माहाना किस्त सिर्फ 46,500। GLI माहाना किस्त सिर्फ 48,900। होंडा BRV माहाना किस्त सिर्फ 51,500। तमाम गाड़ियों की कुल एक साथ 60 अदद कुर्रानंदाजी हर महीने हुआ करेगी, तो फिर इंतजार किस बात का। नेमतुल्ला एंड अमजद जावेद कंपनी रजिस्टर्ड, साहिवाल ऑफिस, तुफैल शहीद रोड, मदीना ऑटो मार्केट, साहिवाल। मजीद मालूमात के लिए चौधरी नेमतुल्ला, फोन 0300 7722 876। चौधरी अमजद जावेद 0301 793 60। ये हैं तैमूर, जो अपने दोस्त से गाड़ी मांग कर लाए हैं और अपनी बीवी को रोड ट्रिप पे ले जा रहे हैं। लेकिन इन्हें क्या मालूम कि मुसीबत हाईवे पर इनका इंतजार कर रही है। लो जी, जिंदगी में 2 और मसले खड़े हो गए, एक गाड़ी खराब होने का
और दूसरा बीवी को मनाने का। कैब चाहिए तो टेंशन क्यों लेते हो? ये लो, बुक योर ओइला स्मार्ट कैब। जब ओइला हो साथ तो टेंशन की ना रहे कोई बात। अब चाहे इंटरसिटी जाना हो या इंट्रासिटी, ओइला बजट में है। ओइला स्मार्ट कैब, डाउनलोड नाउ। ओइला, अब हर जगह। अपनी छत, हर एक का ख्वाब, जो अब आपके लिए ख्वाब नहीं बल्कि एक ऐसी हकीकत है जो आपकी क़ुव्वत खरीद के मुताबिक है। यूनियन कॉम्प्लेक्स लाहौर जदीद तरीन बैनुल अक़वामी मयार की सहूलियात से मुज़य्यन, a modern and comfortable living experience, मेन फिरोजपुर रोड और लाहौर रिंग रोड के संगम पर वाक़े। एयरपोर्ट से 20 मिनट, कलमा चौक से 15 मिनट और डिफेंस से 10 मिनट की ड्राइव पर मुनासिब कीमत पर स्टूडियो, 1 बेड, 2 बेड और 3 बेड के मॉडर्न अपार्टमेंट्स, जदीद तरीन तर्ज रिहाइश की सहूलियात, हाईटेक लिफ्ट, वसी कार पार्किंग और कार वॉश की सहूलत, जिम और स्विमिंग पूल, मुकम्मल एयर कंडीशनड और दीदाज़ेब जामे मस्जिद, एग्जेक्टिव लॉन्जेस, मुकम्मल गेटेड कम्युनिटी, डे केयर सेंटर, इंतहाई मुनफरिद और पुरफिजा, रूफटॉप रिक्रिएशनल एरिया, 24/7 CCTV, सिक्योरिटी गार्ड्स और मेंटेनेंस सर्विस। आज ही साइट विजिट करें और मॉडल अपार्टमेंट देखकर बुकिंग करवाएं। काबिले एतमाद सरमायाकारी जो दे भरपूर और यकीनी मुनाफा। फाइनेंशियल पार्टनर सिल्क बैंक लिमिटेड, designed by Landmark Consultants, a project by AYQ Developers, Union Complex लाहौर। जदीद तर्ज रिहाइश अब आपकी क़ुव्वत खरीद में। वेलकम बैक नाजरीन। नाजरीन, शहर मुल्तान में कोई गली, कोई कूचा, किसी भी जगह पर आप चले जाएं, कोई ना कोई तारीख़ी वाक़या उसके साथ मुंसलिक आपको यकीनन मिलेगा। शहर मुल्तान में खूनी बुर्ज, इसकी वजह तस्मिया इंतहाई अहम है। ये वही खूनी बुर्ज है कि रिवायात के मुताबिक सिकंदर आज़म जब यहाँ आया था, उसने यहाँ यलगार की थी और उसको यहाँ से जवाब दिया गया था, तो उसके जिस्म में एक तीर पेवस्त हुआ था। और तारीख़ इस बात की शाहिद है और गवाही देती है कि मुअर्रिख़ीन के नज़दीक सिकंदर आज़म की जो डेथ हुई थी वो उसी तीर की वजह से हुई थी और गालबन यही वो वाक़या है जिसकी वजह से इस पॉइंट को खूनी बुर्ज का नाम दिया गया। लेकिन इसके बावजूद आज तक अगर खूनी बुर्ज को विज़िट किया जाए तो इस किस्म की तारीख़ वहाँ तहरीर कहीं भी नहीं। तो मुल्तान की आवाम के लिए भी, आने वाले टूरिस्ट के लिए भी ये बहुत अहमियत की हामिल होगी कि अगर हम अपने मुख्तलिफ़ तारीख़ी पॉइंट्स पर उनकी तारीख़ी कुतुबों को आवेज़ा कर दें। सुहेल खुर्रम फ़ारूकी साहब, ये तारीख़ी मकामात जो हैं, यहाँ तारीख़ी कतबे लगाना कितने अहम हैं? देखें, आप कभी UAE जाएं, जो 1970 के बाद मुल्क आबाद होना शुरू हुआ, 7 रियासतें थीं, रेगिस्तान था, कुछ भी नहीं था। लेकिन आज आप वहाँ जाते हैं तो वहाँ जदीद तरीन दुनिया की इमारतें और बुलंद तरीन इमारतें भी आपको UAE में ही मिलेंगी, अमेरिका, यूरोप कहीं नहीं मिलेंगी। अब वहाँ पर जब आप जाते हैं तो उन्होंने छोटी छोटी जगहों को म्यूज़ियम का दर्जा दे दिया है। ज़रूरी नहीं कि एक शहर में एक ही अजायब घर हो। वहाँ पे उन्होंने जगह जगह लिख के लगाया हुआ है कि ये यहाँ का पहला एयरपोर्ट था, ये यहाँ की पहली ये चीज़ थी, ये यहाँ की पहली ये चीज़ थी। उसके अंदर वहाँ से मुतालिक थोड़ी थोड़ी चीज़ें रखी हैं। इसी तरह मैं ये पूरी दुनिया को चैलेंज करता हूँ आपके तवज्जुह से कि इतना बड़ा अजायब घर, शायद मिस्र का जो अजायब घर सबसे बड़ा कहा जाता है, उससे भी बड़ा मुल्तान बन सकता है, क्योंकि ये तो पूरा शहर ही अजायब घर है। मैं फार्मास्यूटिकल कंपनी में था जर्मनी की, तो मेरे अफसरान आए, गोरे जर्मन आए, तो उन्हें मैं लेके विज़िट कर रहा था अंदर। वो इतना मुतासिर और हैरान हो रहे थे कि ये तो पूरा अजायब घर है। वो किले की जदीद इमारतों को तो देख के इतना मुतासिर नहीं हुए, वो तस्वीरों में मौजूद थी, लेकिन अंदरूनी शहर की गलियों को देख के बड़े मुतासिर हुए। वहाँ पे उन्होंने वो तस्वीरें भी बनाई और वो कहने लगे हम वहाँ जाके हम अपने आसार कदीमा से ज़िक्र करेंगे। तो जर्मनी ने भी फिर हमें फंडिंग भी की थी पाकिस्तान लेवल के ऊपर आसार कदीमा के लिए।
तो ये पूरा शहर ही अजायब घर है। और मैं हुकूमत वक्त से अपील करता हूँ कि इसकी जो बिल्डिंगें सलातीन और मुग़लों की दौर की हैं, जिन पर लकड़ी का काम हुआ है, अभी भी बचा लें उनको बचा लें। वहाँ पे मसाजिद मौजूद हैं, वहाँ मंदिर मौजूद हैं, गुरुद्वारे मौजूद हैं, जो तारीख़ी तौर पे हमने ज़िंदा रखने हैं। हमने पूरी दुनिया को बताना है कि मुसलमान कितना रवादार होता है। मुझे बहुत खुशी हुई थी जब कैंट का कैथेड्रल रिस्टोर हुआ है। इसी तरीके से जो चर्चेज़ हैं उनको भी किया जाए, और मसाजिद जो हैं हमारी कदीम यहाँ की बेतहाशा मौजूद हैं, उनको अभी तक तवज्जो नहीं दी जा रही। ये देखें, किताब झूठ बोल सकती है, एंटीक झूठ नहीं बोलता, बिल्डिंग झूठ नहीं बोलती। वो तारीख़ एक एक चीज़ बता देती है। जब हड्डियाँ वहाँ से निकलती हैं तो वो ये भी बता देती हैं कि यहाँ पे कितनी खून रेजी हुई थी, यहाँ किस मकसद के लिए हुई थी, यहाँ पे सिकंदर आज़म आया था तो वो किस चीज़ की वजह से यहाँ से गुजर रहा था, तो उसे रेजिस्ट करना पड़ा। सारी दुनिया को पता है वो जेहलुम तक गया था, खेवड़ा के मुकाम पे नमक की तलाश के अंदर, और यहाँ पे उसके तीर लगा जैसे आपने बताया, और सिकंदरिया के मुकाम पे उसकी मौत होती है। और यहाँ से वो जाते हुए ग़ुलाम बना के लोगों को लेके गया। तो वहाँ स्पेन के अंदर आज भी सराइकी वर्ड बोले जाते हैं, लड़की को छुएर कहते हैं, और बहुत सारे वर्ड हैं। तो वो आप जाएं स्पेन में भी इसी तरह। तो जैसे बात हमारी शुरू हुई थी कि तारीख़ी कतबे लगाने की, तो मार्बल के ऊपर वो तारीख़ लिख के लगाई जाए जो कभी अगर उखड़ेगी भी तो ज़ाया नहीं होगी। और जैसे खूनी बुर्ज का आपने फरमाया कि वहाँ पे हुकूमत वक्त ने बहुत अच्छा किया और उसको वागुज़ार करा लिया कब्ज़ा ग्रुप से। इसी तरह हमारे सारे गेट्स जो हैं उनको भी कराना चाहिए और वहाँ पे कतबे लगाने चाहिए। और ये सिर्फ हमारा चंद गेट रिस्टोर हो सके, बाकी गेट्स पे काम बाकी है, उनको भी रिस्टोर कराया जाए। और इसके अंदर ये सारी चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी। हमारी फंडिंग मौजूद है यहाँ पे, और ये मुल्तान को इन पाकिस्तान का एक अहम तारीख़ी शहर डिक्लेयर करना होगा, और इस पूरे शहर के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की तवज्जो मबज़ूल करवानी पड़ेगी, और इसे अपनी लिस्ट में पूरे शहर को अक़वाम मुत्तहिदा को शामिल करना चाहिए। जैसे बहुत अरसे के बाद रानी कोट का किला किया गया, पता चला कि ये तो अगर चीन की दीवारें चीन से ज़्यादा नहीं है तो कम भी नहीं है, उसकी दीवार दुनिया के किलों की सबसे चौड़ी दीवार है अगर वहाँ जाके देखें। तो इसी तरह मुल्तान के अंदर आसार मौजूद है। मोहनजो और दौड़ो और हड़प्पा के लोग जब किसी वजह से तबाह हुए तो वो मुल्तान ही आकर आबाद हुए थे। ये वसेब है, इसने लोगों को बसाया है, ये वहाँ से ये इसकी रिवायत शुरू हुई। और यहाँ के लोग मीठे लोग, प्यारे लोग, पाकिस्तान बनता है तो यही लोग अंसार होने का सबूत देते हैं और वहाँ के महाजरीन को वेलकम करते हैं और यहाँ पे उनको बेहतर तरीके से उनकी अमानतें उनके हवाले करते हैं और आबाद करते हैं। तो ये यहाँ के लोगों की ज़बान इंतहा, उसको भी मैं कहता हूँ कि उसको भी प्रिज़र्व किया जाए। यहाँ की जो शायरी है उसको प्रिज़र्व किया जाए, ये हमारा असासा है। तो ये कौमों का असासा होता है और कौमें आगे बढ़ती ही अपने आसार कदीमा, एंटीक्स और इन चीज़ों, अपनी तहज़ीब और तमद्दन की वजह से पढ़ती हैं। और आपको पता है कि ये बहुलक साहब रहमतुल्लाह अलैह अपने वक्त के PhD थे, यहाँ से वो कारीगर बाहर भेजते थे, वो आते थे, और ये गुज़रगाह था ताजरों की, मुल्तान जो था। और यहाँ की यहीं से लोग दिल्ली गए थे जिन्होंने मुग़लों ने बुलाया था और जिन्होंने कारोबार सिखाया, जो बाद में पंजाबी सौदागरान कहलवाए। सुहेल खुर्रम फ़ारूकी साहब इंतहाई अहम पॉइंट्स की तरफ तवज्जो दिला रहे हैं। शहर मुल्तान का कोई कॉर्नर हो, अंदरून शहर का कोई गोशा हो, कोई एक भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा जो तारीख़ी अहमियत का हामिल ना हो। लेकिन अफसोस की बात यह है कि मेरे शहर मुल्तान के जितने भी दरवाज़े हैं, अफसोस कि किसी एक दरवाज़े पर भी उसकी तारीख़ नहीं लिखी गई। मूसा पाक, जो हज़रत मूसा पाक शहीद रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार है, उसकी मुनासबत से पाक गेट दरवाज़ा जो है उसका नाम पड़ा। इसी तरह से उससे चंद कदम आगे अगर हम बढ़ते हैं तो हरम गेट जो मौजूद है मुल्तान में, वो हज़रत मूसा पाक शहीद रहमतुल्लाह अलैह के हरम की मुक़द्दस जो ख़वातीन थी उस दरवाज़े से दाखिल हुई थी शहर मुल्तान में, जिसकी वजह से उस दरवाज़े का वहाँ नाम पड़ा था। हरम गेट का ये वही दरवाज़ा है कि जिसके बाहर दौर कदीम में यहाँ सराय हुआ करता था। यहाँ दूर दराज से जब मुसाफिर आया करते थे तो यहाँ क़याम पज़ीर हुआ करते थे, और इसके साथ ही यहाँ कदीम पुराना
कुआं हुआ करता था जिसके ठंडे और मीठे पानी से अपनी प्यास बुझाया करते थे। तो मैं अपने इस प्रोग्राम के हवाले से ये पैगाम आगे पहुंचाना चाहूँगा कि जितने भी हमारे शहर मुल्तान के अहम पॉइंट्स हैं वहाँ तारीख़ी कतबे लाजमी तौर पर लिखे जाने चाहिए। शहर मुल्तान में हम अगर अंदर विज़िट करें तो लकड़ी के इंतहाई बारीक दीदा दिलचस्प किस्म के दीदा ज़ेब डिज़ाइन रखने वाले झरोके हमें मिलेंगे। यहाँ हमें पुराने घरों में रोशनदान मिलेंगे, लकड़ी की जालियाँ मिलेंगी। ऐसे ऐसे रोशनदान मैंने ख़ुद देखे हैं कि जो हज़ारों की तादाद में लकड़ी के मुख्तलिफ़ टुकड़ों को आपस में जोड़कर बनाया गया है, और ये जोड़े इस अंदाज में हैं कि ना तो कहीं कील का इस्तेमाल किया गया है, ना कहीं गम या मैजिक इस्तेमाल की गई है, और ना ही यहाँ वेल्डिंग का इस्तेमाल किया गया है। तो मुल्तान शहर इंतहाई अहम तरीन शहर है। मुल्तान शहर में फ़कत एक म्यूज़ियम नहीं होना चाहिए। सुहेल खुर्रम फारूकी साहब का कहना यह है कि यहाँ बहुत सारे म्यूज़ियम होने चाहिए। मसलन किस किस्म के म्यूज़ियम होने चाहिए? देखें, 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम रहमतुल्लाह अलैह मुल्तान जब सिंध फतह करते हुए मुल्तान आते हैं, आपको पता है कि बर्रे सगीर का हेडक्वार्टर मुल्तान, कैपिटल मुल्तान था, दारुल खिलाफा। तो जब उन्होंने सिंध के ऊपर अटैक किया और जब ये फ़तह करते हुए मुल्तान तक पहुँचे तो राजा दाहिर ने अपने आप को मुल्तान में ही रखा हुआ था, ये इसका, क्योंकि यहीं पे महल था। तो उन्होंने कासिम बेले के मकाम के ऊपर पड़ाव किया था। वो जगह आज भी मौजूद है और ये बर्रे सगीर की कदीम तरीन फ़ौजी छावनी भी है, जो पाकिस्तान की फ़ौजी छावनी भी है। तो ये बड़ी अहम है फ़ौजी नुक्ते नज़र से भी। तो हम ये चाहेंगे कि जहाँ पर मोहम्मद बिन कासिम ने पड़ाव किया था वहाँ पे अस्करी अजायब घर बने। और जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ की कि यहाँ के चरिंद परिंद के ऊपर अजायब घर होना चाहिए। पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है, ज़रई मुल्क है, और इसकी जो जान है वो मुल्तान है। एग्रीकल्चर का जो हेड क्वार्टर है वो मुल्तान है, और यहाँ पे एग्रीकल्चर अजायब घर होना बेहद ज़रूरी है। यूनिवर्सिटी तो बन गई पाकिस्तान में, मुल्तान में ज़रई यूनिवर्सिटी, लेकिन अजायब घर जैसे फैसलाबाद में फैसलाबाद यूनिवर्सिटी का ज़रई अजायब घर पाकिस्तान का सबसे बड़ा है, इसी तरह मुल्तान का जो ये अजायब घर है एग्रीकल्चर का, ये भी बेहद ज़रूरी है। इसी तरह मैं कहूँगा कि ऊँट की खाल के ऊपर जो काम है, इसके ऊपर हुकूमत तवज्जो दे तो ये ज़र मुबादला का बहुत बड़ा ज़रिया बन सकता है। इसके अलग से एक अजायब घर बनाया जाए और वहाँ पे इसके कारीगर बैठे हुए हर वक्त काम करते हुए नज़र आएँ, ताकि उन लोगों को भी फ़ायदा हो। और ये जो है एक इस तरीके, इसी तरह यहाँ पे आप जब देखते हैं कि इसका जो काम है, मतलब जो हमारे पेटेंट हैं, जो चीज़ें, खुस्सा है, खुस्से के ऊपर दुनिया का सबसे बड़ा खुस्सा मुल्तान के कारीगर ने बनाया है, वो उन्होंने डिस्प्ले भी किया हुआ है, लेकिन अभी तक गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर उसका नाम नहीं आया, जबकि उसका आना चाहिए। तो इसी तरह खुस्से के ऊपर पूरा अजायब घर होना चाहिए कि ये भी पेटेंट है। जिस तरह पेशावरी चप्पल पेशावर से पेटेंट एक अंग्रेज़ ने करवा ली, उस पर केस हुआ, और इसी तरह चावल का केस पाकिस्तान ने अभी जीता है, जो इंडिया ने अपने नाम करवा लिया था कर्नल बनास्पति, वो केस हम इंटरनेशनली हमने लड़ा और अब हमने वो जीत लिया है। तो ये अल्लाह भी उस कौम की हालत नहीं बदलता और इंसान की भी नहीं बदलता जब तक खुद कोशिश ना करें। हमने खुद अपनी हालत बदलने की कोशिश करनी है। इस शहर को हर इंसान का फ़र्ज़ है कि इसकी हिफाजत करे, इसके एंटीक की हिफाजत करे, इसके आसार कदीमा की हिफाजत करे, उसके ऊपर अपनी तरफ से कोई दीदा ज़ेब चीज़ें ना बनाए, अपने नाम वहाँ पे कंधा ना करे। जो बैनुल अक़वामी तौर पे लोग आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, वो इसको बहुत बुरा महसूस करते हैं और वो ये असर फिर आगे तक जाता है। अपने जो आपके करीब से कोई बदतरीन काफिर की इबादत गाह है या कोई, उसे भी महफूज करें, ये हमारी रवादारी को सपोर्ट करेगा। सुहेल खुर्रम फारूकी साहब, आपने बहुत खूबसूरत मैसेज दिया और यकीनन खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको आप अपनी हालत के बदलने का। तो मैं ये समझता हूँ कि एन न्यूज़ ने मुसलसल मुतादिद बार म्यूज़ियम की ज़रूरत पर ज़ोर दिया, बहुत सारे प्रोग्राम्स किए, और ये वाहिद एन न्यूज़ है जिसके इतने ज़्यादा तादाद में प्रोग्राम्स नशर हुए और हुकूमती सतह पर मुल्तान में म्यूज़ियम का क़याम का ऐलान किया गया। तो आप एन न्यूज़ की इन काविशों को किस अंदाज़ में समझते हैं? देखिए, मैंने तो अभी तक अगर किसी चैनल के प्रोग्राम देखें तो वो एन न्यूज़ के ही देखे हैं पूरे पाकिस्तान, और हमने इंटरनेशनली भी शेयर किए हैं, वहाँ भी लोगों को अलर्ट किया है। तो ये एन न्यूज़ को ही सेरा जाता है जो मुल्तान में म्यूज़ियम बन रहा है। ये बैनुल अक़वामी अजायब घर की जो बिरादरी है, ये उसके अंदर भी मुल्तान शामिल होने जा रहा है।
अगर ये अजायब घर बन जाता है न्यूज़ से, तो ये तो सेरा तो इसका न्यूज़ के सर ही बनता है। इन्होंने ही आके हम लोगों को विज़िट किया है, किसी और चैनल ने, अब इनकी वजह से और चैनल राब्ते कर रहे हैं। तो ये एन न्यूज़ की जो टीम है, इन्होंने मुनफरिद तरीके से लोगों को उठाना और बेतहाशा लोगों को इसकी तरफ तवज्जो दिलाना, बल्कि आपकी वजह से जो चंद लोग अपनी एंटीक चीज़ें अपने बुज़ुर्गों की जमा कर रहे थे, अब तकरीबन बेतहाशा लोग हैं जो हमारे से रब्ता कर रहे हैं कि इसके फ्रेम कैसे करें, इसको बनाएं कैसे, इसे डिस्प्ले कैसे करें। तो ये घर घर होना चाहिए। ये हमारी तहज़ीब और सखावत को, आप जब यूरोप और अमेरिका जाते हैं, वहाँ पे उनके ड्राइंग रूम के अंदर अगर उनके कोई बुज़ुर्गों की चीज़ें होती हैं तो वो उसको बड़े फ़ख्र से डिस्प्ले करते हैं और बताते हैं कि इसकी तारीख़ ही है। आज तक अमेरिका के अंदर खुदाई हो रही है, मुख्तलिफ़ जंगों की चीज़ें निकाली जाती हैं, जबकि हमारे यहाँ मुल्तान के अंदर अभी तक कोई महकमा ऐसा नहीं बनाया गया जो नीचे से एक्सरे करके देख के कि यहाँ पे कौन सी चीज़ है और उसको प्रिजर्व किया जाए और उसे निकाला जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सुहेल खुर्रम फारूकी साहब, हमारे मेहमान थे आज के इस प्रोग्राम के। और नाजरीन, एन न्यूज़ उठाता है सिर्फ़ और सिर्फ आपकी आवाज़, आवाम की आवाज़। अपने मेज़बान आबिद साहर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।